स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट। चैप्टर हमारा चल रहा है मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम t आर गिवन बाय x इक्वल्स टू a into 2t plus sin 2t, y equals to a into 1 minus cos 2t. Prove that its acceleration is constant. Find direction of motion at time t. ठीक है, तो हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको ये बोला गया है कि कोई भी पार्टिकल अलोंग कर्व अगर मूव करता है तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, a इंटू यहाँ पे x, पोलर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिया गया है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या कहते हैं, x और y आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास ये t के फंक्शन है यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू क्या है, a इंटू 2t प्लस साइन 2t, y हमें गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस 2 इंटू t, राइट। सो x एंड y बोथ आर द फंक्शंस ऑफ t। हमें यहाँ पे चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट प्रूव करना है मुझे। सो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म हमें गिवन है, x t का फंक्शन है यहाँ पे, x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t के, dx बाय dt हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले a इंटू 2 प्लस 2 टाइम कॉस 2t, 2 एंगल का डेरिवेटिव, और यहाँ से हम dy बाई dt फाइंड आउट करते हैं। सो a यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, cos का नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम साइन 2t। ठीक है भाई, dy बाई dt। मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हमने पहले फाइंड आउट किया था। सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा a इंटू, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव 0, यहाँ से माइनस 2 यहाँ पे है और 2 एंगल का आएगा 4 साइन 2 इंटू टी। इधर करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज 4 इंटू ए कॉस 2 इंटू टी। ठीक है, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन यानी कि f क्या था, डी स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं माइनस 4a साइन 2t स्क्वायर, इधर से कीजिए प्लस 4a कॉस 2t स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 4a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंडर रूट से कैंसिल करके क्या आएगा 4 इंटू ए। इधर आ गया रूट ऑफ साइन स्क्वायर 2 इंटू टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 इंटू टी एंड इट बिकम्स 1 वैल्यू, तो 4 इंटू 1 इज 4a। तो 4a क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट। यही प्रूव करना था, एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालिए, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो लेट थीटा बी द एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन makes with the x-axis at time t। हम ले लेते थीटा। तो क्या था भाई, यहाँ पे रिलेशन क्या था, tan थीटा हमने बताया था किसके इक्वल, स्लॉप के इक्वल आया था, dy बाई dx के इक्वल आया था। तो dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे dx बाई dt आपको पता है, dy बाई dt पता है, दोनों को डिवाइड कर दो। यहाँ से मैंने डिवाइड किया, dy बाई dt डिवाइड बाय dx बाई dt कर सकते हैं भाई। दिस इक्वल्स टू dy बाई dt क्या है, 2a साइन ऑफ 2 इंटू टी डिवाइड बाय a इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू टी, 2a से 2a कैंसिल,
यहाँ से dt से dt कैंसिल, dy बाई dx आ गया, sin 2t, इसको भी सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको भी सॉल्व कर लेते। दिस इज 2 टाइम sin t इंटू कॉस टी, साइन 2t का फॉर्मूला ओपन किया हमने, इधर 2 cos स्क्वायर t बाई 2, यानी कि 2t बाई 2 इज t, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस एक कॉस कैंसिल, इधर आ गया टेंजेंट t के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया अभी, किसके इक्वल, टेंजेंट t के इक्वल आ गया। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे करके दिखाना है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट t, सो थीटा इक्वल्स टू t, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, टाइम के इक्वल आ गया, जब तक पार्टिकल p पॉइंट पर पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजिशन ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम t, पोजिशन of moving point at time t is given by x equals to this, y equals to this। ये पॉइंट की पोजीशन दी गई है, x की वैल्यू y की वैल्यू, फाइंड इट्स पाथ, यानी कि कर्व की इक्वेशन निकालो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, अगर पाथ बोला जाए तो वो किस पाथ में, वो सर्कल में मूव कर रहा है, एलिप्स में मूव कर रहा है, तो हमें उस कर्व का मोशन ऑफ पाथ का मतलब होता है कि हमें वो कर्व बताना है कि क्या बना रहा है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, x और y हमारे पास है पैरामीट्रिक फॉर्म में, इधर से हम t को इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, t को इलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, पाथ आ जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या गिवन है भाई, गिवन दैट x इक्वल्स टू a cos t, y इक्वल्स टू a sin t। अगर मुझे पाथ फाइंड आउट करना है तो मुझे t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं और ऐड कर दूं तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, a कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर सकती हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t। ठीक है भाई, सो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो पाथ क्या बन रहा है, यहाँ पे सर्कल बन रहा है। किसकी इक्वेशन है, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल हैविंग रेडियस ए, रेडियस क्या है a, एंड सेंटर इज 0 0, ओरिजिन इसका सेंटर, ये तो हमारा हो गया पाथ। ठीक है, क्या मिल गया, ये हमें पाथ मिल गया। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव, नाउ dx बाई dt इक्वल्स टू, बेसिक में पढ़ चुके हैं क्या फॉर्मूला होता है, dy बाई dt निकालिए, दिस इज a cos t। ठीक है, अगर वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या आया था भाई, रूट ऑफ dx बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस a साइन t स्क्वायर प्लस a cos t स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, रूट से कैंसिल होके ए आ गया, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ए इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन चाहिए तो अभी अभी हमने प्रूव किया था। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया था, सो इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ से अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, लेट थीटा बी angle which direction of motion makes with x-axis, तो हमें निकालना है यहाँ पे थीटा की वैल्यू। सो dx बाय डी थीटा हमारे पास, सॉरी dx बाई डी थीटा नहीं, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx के इक्वल था, राइट। dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो, इधर से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा भाई, इसको इससे डिवाइड करो, माइनस a cos t, माइनस कौन सा
ये वाला माइनस ए, सॉरी ए कॉस टी पॉजिटिव है, माइनस ए साइन टी, ए से कैंसिल, ये आ गया माइनस कॉट टी, ठीक है, माइनस कॉट टी, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास कॉट टी। सो यहाँ से आप देख सकते हो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव भी है, ये भी चीज़ ध्यान देना। देखो नेगेटिव हम यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, इधर हमारे पास कॉट नेगेटिव होता है, यानी कि इधर हमारे पास साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव रहेगा। तो π/2 प्लस अगर थीटा करती हूँ मैं, π/2 प्लस थीटा करते हैं तो ये हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। आई मीन इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट π/2 प्लस टी, लिख सकते हैं। 10 भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो इसको ओपन करोगे तो वापस माइनस कॉट टी आ जाएगा। टेंजेंट π/2 प्लस टी, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, π/2 पर चेंज, 10 कॉट में कन्वर्ट, और हमारे पास साइन आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया टेंजेंट में, ताकि मैं 10 से 10 कैंसिल आउट कर सकूं। थीटा आ गया मेरे पास π/2 प्लस टी। अब आपको ये चीज़ देखना है कि आपका जो पाथ है, आपका जो पाथ है, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन आई थी ना, वो ये आई थी, ये हमारे पास है रेडियस a0, ये पॉइंट हो गया a0, ये है सेंटर 0 0, ओके। तो ये जो पॉइंट आपके पास है P पॉइंट, दिस इज a cos t a sin t, समझ में आया? हम x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हैं, बताइए समझ में। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गए P पॉइंट के। अब कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये पाथ हमारे पास क्या आ जाएगा। अब जरा आप ये देख सकते हो कि अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल रही हूँ, अब थीटा क्या है, सर्कल तो हमारा यही रहेगा, ओके। P पॉइंट पर यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा, ठीक है। ये हमारे पास है P पॉइंट, ऑलराइट, क्लियर भाई। तो यहाँ जो थीटा हमने लिया है, ये चीज़ ध्यान देना, हम ये कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हैं, ना कि पोलर फॉर्म में। कहीं आपको ये डाउट रहे कि हमारे पास तो अगर कोई कर्व मूव कर रहा है तो पोलर फॉर्म में हम ये बताते हैं कि ये एंगल थीटा होता है ना, और ये रेडियस वेक्टर होता है, क्लियर। बट हम यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं, आई मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, समझ में आया। तो थीटा हमने क्या लिया है कि जो टेंजेंट यानी कि हमने ये लिया थीटा एंगल जो डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, और हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या फाइंड आउट किया था हमने, अलोंग टेंजेंट, हमने इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने फाइंड आउट की थी जब हमने बेसिक किया था। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे कि वो अलोंग टेंजेंट मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे कि टेंजेंट जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगी एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्लियर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ गया भाई, थीटा इज π/2 प्लस टी, ये आपके पास है डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्लियर भाई। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था हमने फाइंड आउट, d2x/dt², ये आप फाइंड आउट करेंगे, प्लस d2y/dt² होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। dx/dt की वैल्यू हमारे पास है, अगेन डेरिवेटिव करो और इसका दोबारा से डेरिवेटिव करो, वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग with the constant velocity parallel to axis of y and velocity proportional to y parallel to axis of x. Prove that it will describe a parabola. कहता है कि पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है y के पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x, ठीक है। देखिए यहाँ से जो कंडीशंस गिवन है पहले हम उनको लिखते हैं। वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस वेलोसिटी हमने क्या फाइंड आउट की थी, dy/dt। तो ये क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन है, ठीक है भाई। और जो पैरेलल टू x एक्सिस वेलोसिटी है वो है प्रोपोर्शनल टू y एंड
dx by dt पैरेलल टू वेलोसिटी पैरेलल टू x एक्सिस। किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल है y के, यानी कि आप इसको लिख सकते हो dx by dt इज इक्वल्स टू k इंटू वाई। ठीक है, तो ये हमें गिवन है जो कंडीशंस। क्लियर? सो dy by dt, लेट dy by dt हम ले लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो चलो इसको k1 k2 में ले लेते हैं। इसको मैं k2 ले लेती हूँ, इसको मैंने ले लिया k1 एंड dx by dt हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे यहाँ पे k2 इंटू वाई। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गए dy by dt एंड dx by dt। यहाँ पे k1 k2 क्या है? कांस्टेंट है, राइट। तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे आपको बताना है कि ये पैराबोला बन रहा है, मतलब आपको पाथ निकालना है। पाथ के लिए आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। x और y की वैल्यू पता होंगी, वहां से हम जो भी इसका पैरामीटर होगा उसको एलिमिनेट करेंगे, जैसे हमने t को एलिमिनेट किया था सेकंड क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग, डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग y, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, इधर से रहेगा y इक्वल्स टू k1 इंटू टी प्लस c1। यहाँ पे बताओगे c1 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पे हम पुट कर सके। ऑलराइट, इनको इक्वेशन नंबर डालना चाहो तो डाल दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और ये ले लेते हैं हम थर्ड। इनिशियल स्टेज पर क्या होगा? t 0 होगा। ठीक है, जब हमारा पार्टिकल स्टार्ट भी नहीं करता मूव करना, t 0, y भी 0, ना तो x डिस्टेंस होगा ना y के पैरेलल डिस्टेंस होगा। जब पार्टिकल स्टार्ट ही नहीं करा, t 0 है, देन यहाँ पर पुट करोगे c1 क्या आ जाएगा? 0। सो पुट इन थर्ड, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू k1 इंटू टी। ठीक है, ये वैल्यू उठाओ, सेकेंड में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। dx by dt is equals to k1 k2 into t, y की वैल्यू पुट कर दिया आपने, एंड नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस c2, ये आ जाएगा x k1 इंटू k2, यहाँ से t स्क्वायर बाय 2 प्लस c2, राइट। अगेन इनिशियल कंडीशंस पुट कीजिए, इनिशियली t 0 देन x इज ऑल्सो 0, तो c2 क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो c2 को 0 पुट करो, c2 को 0 पुट किया तो x आ गया मेरे पास k1 इंटू k2 टी स्क्वायर बाय 2, राइट। अब x और y की वैल्यू से मुझे यहाँ से क्या करना है? इलिमिनेट करना है कांस्टेंट को। इस पूरे k1 इंटू k2 को आप एक कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो, k मैं ले लेती हूँ इंटू टी स्क्वायर, वेयर k1 इंटू k2 को हमने ले लिया k के इक्वल। ओके, सो x आ गया k बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, y क्या है? y आया था मेरे पास k1 इंटू टी। ठीक है भाई, अब यहाँ से आपको t को एलिमिनेट करना है। ऑलराइट, t को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से t की वैल्यू उठाओ, उधर पुट कर दो। सो x इक्वल्स टू k बाय 2 इंटू ये आ जाएगा मेरे पास y स्क्वायर बाय k1 स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू k1 बाय 2 टाइम k1 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको एक वैल्यू नाम दे दीजिए लैम्डा, वाई स्क्वायर इंटू लैम्डा इक्वल्स टू एक्स, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो लैम्डा कॉन्स्टेंट है, चाहे आप इसको इधर शिफ्ट करके इसको यानी कि इसको अगर मैं लिखूं, इस कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर लो, 2 टाइम k1 स्क्वायर बाय, अच्छा k1 नहीं था ये, हमने y की वैल्यू उठाई ना यहाँ से, अच्छा डिवाइड बाय, ये हमारे पास है k, इसको हमने k यानी कांस्टेंट को आप अज्यूम कर सकते हो, छोटा छोटा बना सकते हो। ओके, इसको अब हम ले लेंगे, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, एनी कांस्टेंट l x इंटू एल ले लिया, वेयर l इज इक्वल्स टू 2 टाइम k1 स्क्वायर बाय k। ठीक है, इसको हमने l ले लिया, तो ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है भाई, सो दिस इज द पाथ ऑफ पैराबोला। तो अगर मुझे पाथ बताना है
किसी भी कर्व आपको x और y की वैल्यू गिवन है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पाथ अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो हमें वहाँ पर पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना होता है। तो एक अच्छे से ट्राई करो। कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आप मेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्यूरीज नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।